नमस्कार और स्वागत है आपका इनसाइडर काम पर। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही डीप और लाइफ चेंजिंग जर्नी जिसका नाम है फ्लो। एक ऐसी कॉन्सेप्ट जो बताती है कि असली हैप्पीनेस बाहर की सक्सेस से नहीं बल्कि अंदर के एक्सपीरियंस से आती है। चलिए धीरे से सांस लेते हुए इस सफर को शुरू करते हैं। जब आप अपनी लाइफ के सबसे खुश पल याद करते हो तो वो कौन से मोमेंट्स होते हैं? शायद जब आप किसी काम में इतने डूब गए थे कि टाइम का पता ही नहीं चला। न भूख महसूस हुई, न थकान, बस एक स्मूथ पीसफुल फोकस था। ये जो स्टेट होती है इसी को कहते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो का मतलब होता है जब आपका माइंड और आपका काम एकदम सिंक में आ जाता है। जैसे कोई म्यूजिशियन जब म्यूजिक में खो जाता है, एक आर्टिस्ट जब पेंटिंग करते हुए दुनिया भूल जाता है, या एक प्लेयर जब गेम में इतना फोकस्ड होता है कि सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट ही रह जाता है। इस स्टेट में ना पास्ट का रिग्रेट होता है, ना फ्यूचर की टेंशन, सिर्फ एक काम क्लैरिटी होती है। और यही क्लैरिटी रियल हैप्पीनेस का सोर्स होती है। ऑथर कहते हैं दुनिया के ज्यादातर लोग हैप्पीनेस को गलत जगह ढूंढते हैं। लोग सोचते हैं जब पैसा मिल जाएगा तब हैप्पी होंगे, जब प्रमोशन मिल जाएगा तब हैप्पी होंगे, जब परफेक्ट रिलेशनशिप मिल जाएगा तब हैप्पी होंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सब चीजें टेम्पररी प्लेजर देती हैं, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं। क्योंकि रियल हैप्पीनेस का कनेक्शन एक्सटर्नल इवेंट से नहीं बल्कि इंटरनल कंट्रोल से होता है। जब आप अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो, और जब इमोशंस स्टेबल हो जाते हैं तब लाइफ ऑटोमेटिकली पीसफुल लगने लगती है। ऑथर एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। दो लोग सेम सिचुएशन में होते हैं, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, सेम सैलरी, सेम बॉस, लेकिन एक पर्सन कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहता है और दूसरा पर्सन काम और सेटिस्फाइड फील करता है। डिफरेंस सिचुएशन में नहीं, डिफरेंस उनके माइंड के एक्सपीरियंस में होता है। फ्लो का सीक्रेट यही है, हैप्पीनेस सिचुएशन चेंज करने से नहीं, परसेप्शन चेंज करने से आती है। जब आपका माइंड अनकंट्रोल्ड होता है तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स जनरेट करता है। पास्ट के रिग्रेट्स, फ्यूचर की एंजाइटी, कंपैरिजन, जेलसी, फियर, ये सब माइंड की डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है। और इसी वजह से इवन कंफर्टेबल लाइफ होने के बाद भी लोग अनहैप्पी फील करते हैं। लेकिन जब आप कॉन्शियसली अपने माइंड को एक मीनिंगफुल एक्टिविटी में एंगेज करते हो तब नेगेटिव थॉट्स की जगह ही नहीं बचती। माइंड को डायरेक्शन मिल जाता है, और जब माइंड फोकस्ड होता है तब वो नेचुरली पीसफुल हो जाता है। फ्लो स्टेट तब क्रिएट होती है जब दो चीजें बैलेंस में होती हैं, चैलेंज और स्किल। अगर चैलेंज बहुत इजी हो तो बोर्डम आता है, अगर चैलेंज बहुत डिफिकल्ट हो तो एंजाइटी आती है। लेकिन जब चैलेंज और स्किल परफेक्टली मैच करते हैं तब फ्लो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए रियल हैप्पीनेस का सीक्रेट है अपनी लाइफ में ऐसी एक्टिविटीज क्रिएट करना जो आपको स्ट्रेच करें लेकिन ओवरवेल्म ना करें। ऑथर कहते हैं जो लोग फ्लो स्टेट को रेगुलरली एक्सपीरियंस करते हैं उनकी लाइफ में ज्यादा सेटिस्फैक्शन होती है, ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ होती है, और वो सिचुएशन से ज्यादा इजीली डील कर पाते हैं। क्योंकि फ्लो सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक मेंटल ट्रेनिंग है। ये आपको सिखाता है कैसे अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना है, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना है, और कैसे प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली लिव करना है। और जब कोई इंसान प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लेता है तो उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली मीनिंगफुल लगने लगती है। अब धीरे से इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी डेली लाइफ के कामों में ही फ्लो एक्सपीरियंस करने लग जाओ तो स्ट्रेस कितना कम हो जाएगा और सेटिस्फैक्शन कितनी बढ़ जाएगी। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, जहां हम सीखेंगे कैसे डेली लाइफ में फ्लो क्रिएट करें, कैसे वर्क को एंजॉयबल बनाएं, और कैसे अपनी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करके परमानेंट इनर पीस डेवलप करें। अभी के लिए बस अपनी सांस पर ध्यान रखिए और इस थॉट को अंदर सेटल होने दीजिए। रियल हैप्पीनेस बाहर नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली एंगेज्ड होता है। अब धीरे से सांस लेते हुए हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। सोचिए, सबसे ज्यादा थकान कब महसूस होती है? जब बॉडी काम करती है या जब माइंड भटकता रहता है? सच ये है, इंसान फिजिकल वर्क से इतना नहीं थकता जितना मेंटल केओस से थकता है। जब माइंड एक साथ 1000 डायरेक्शंस में भागता है तब एनर्जी ड्रेन होती है। पास्ट के रिग्रेट्स, फ्यूचर की वरीज, दूसरों से कंपैरिजन और व्हाट इफ वाले थॉट्स,
ये सब मिलकर एक इनविजिबल नॉइज क्रिएट कर देते हैं और यही नॉइज हैप्पीनेस का सबसे बड़ा एनिमी होता है। ऑथर समझाते हैं कि ह्यूमन माइंड नेचुरली ऑर्डर्ड नहीं होता। अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली डिसऑर्डर क्रिएट करता है। जैसे एक रूम को अगर क्लीन ना किया जाए तो धीरे धीरे डस्ट और मेस भर जाता है, वैसे ही माइंड को अगर कॉन्शियसली गाइड ना किया जाए तो वो नेगेटिविटी और कंफ्यूजन से भर जाता है। इसी वजह से बहुत लोग फ्री टाइम में हैप्पी होने के बजाय और ज्यादा रेस्टलेस फील करते हैं। जब कुछ काम नहीं होता तब माइंड खुद ही प्रॉब्लम्स जनरेट करने लगता है। यहीं पर फ्लो का रियल पावर शुरू होता है। फ्लो स्टेट एक तरह का मेंटल ऑर्डर है। इस स्टेट में आपकी सारी अटेंशन एक डायरेक्शन में अलाइंड होती है। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास जब सनलाइट को एक पॉइंट पर फोकस करता है तो एनर्जी पावरफुल बन जाती है, वैसे ही जब माइंड फुली फोकस्ड होता है तो उसकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। और जब अटेंशन अलाइंड होती है तब थॉट्स क्लियर होते हैं, इमोशंस स्टेबल होते हैं और इनर पीस ऑटोमेटिकली फील होता है। इसलिए ऑथर कहते हैं लाइफ का सबसे बड़ा स्किल है अटेंशन को कंट्रोल करना। जिस इंसान ने अपनी अटेंशन को कंट्रोल कर लिया उसने अपनी रियलिटी को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि आप जहां अटेंशन देते हो वही आपका एक्सपीरियंस बन जाता है। अगर अटेंशन प्रॉब्लम्स पर रहेगी तो लाइफ हैवी लगेगी, अगर अटेंशन ग्रोथ और पर्पस पर रहेगी तो लाइफ मीनिंगफुल लगेगी। ऑथर एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हैप्पीनेस तब मिलेगी जब एक्सटर्नल कंडीशंस परफेक्ट हो जाएंगी, लेकिन रिसर्च बताती है कि इवन लॉटरी विनर्स भी कुछ टाइम बाद नॉर्मल लेवल पर वापस आ जाते हैं और एक्सीडेंट विक्टिम्स भी कुछ टाइम बाद अपने लाइफ सेटिस्फैक्शन लेवल को रीगेन कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हैप्पीनेस एक्सटर्नल इवेंट से परमानेंटली चेंज नहीं होती। हैप्पीनेस एक इंटरनल स्किल है जो अटेंशन ट्रेनिंग से डेवलप होती है। फ्लो स्टेट इस स्किल का हाईएस्ट लेवल है। जब आप किसी एक्टिविटी में फ्लो एक्सपीरियंस करते हो तो आपके अंदर 3 चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं। पहली, क्लैरिटी। आपको क्लियरली पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप क्या है। कंफ्यूजन जीरो हो जाता है। दूसरी, फीडबैक। आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है कि आपका एक्शन सही डायरेक्शन में है या नहीं। तीसरी, डीप इन्वॉल्वमेंट। आपका पूरा माइंड उस मोमेंट में अब्सॉर्ब्ड होता है और जब ये 3 चीजें एक साथ होती हैं तब माइंड को पीस फील होता है। इस स्टेट में ईगो डिसॉल्व हो जाता है। आपको अपनी वरीज या इनसिक्योरिटीज याद ही नहीं रहती। सिर्फ एक स्मूथ फ्लो फील होता है, जैसे आप किसी इनविजिबल करंट के साथ मूव कर रहे हैं। इसीलिए इसे फ्लो कहा गया है। ऑथर कहते हैं जो लोग अपनी डेली एक्टिविटीज में फ्लो क्रिएट कर लेते हैं उन्हें लाइफ में अलग से एक्साइटमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके लिए नॉर्मल काम भी इंजॉयबल बन जाता है। एक आर्टिस्ट पेंटिंग में फ्लो पाता है, एक शेफ कुकिंग में, एक साइंटिस्ट रिसर्च में, एक एथलीट प्रैक्टिस में और एक टीचर टीचिंग में। डिफरेंस काम में नहीं होता, डिफरेंस इन्वॉल्वमेंट में होता है। जब इन्वॉल्वमेंट टोटल होता है तब ऑर्डिनरी एक्टिविटी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस बन जाती है और जब एक्सपीरियंस मीनिंगफुल लगने लगता है तब लाइफ ऑटोमेटिकली मीनिंगफुल फील होने लगती है। ऑथर ये भी बताते हैं कि फ्लो सिर्फ फन एक्टिविटीज में नहीं मिलता, कभी कभी डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी फ्लो पॉसिबल होता है। जब इंसान चैलेंजेस को थ्रेट नहीं बल्कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना शुरू करता है तब वो स्ट्रगल में भी मीनिंग ढूंढ लेता है और जब मीनिंग मिल जाता है तब पेन भी मैनेजेबल लगने लगता है। इसीलिए रियल हैप्पीनेस का सीक्रेट है सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल करना नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस को ट्रेन करना। अब धीरे से अपने अंदर महसूस कीजिए कि जब भी आप किसी काम में फुली प्रेजेंट होते हो तो माइंड नेचुरली काम हो जाता है, क्योंकि पीस किसी साइलेंट प्लेस में नहीं मिलती, पीस फोकस्ड माइंड में मिलती है और ये स्किल प्रैक्टिस से डेवलप होती है। अगला हिस्सा इसी जर्नी को और गहरा करेगा, जहां हम जानेंगे कैसे डेली रूटीन को फ्लो फ्रेंडली बनाया जाए, कैसे बोर्डम और एंजाइटी के बीच परफेक्ट बैलेंस क्रिएट किया जाए और कैसे अपनी लाइफ को एक कंटिन्यूअस मीनिंगफुल एक्सपीरियंस में ट्रांसफॉर्म किया जाए। अब बस एक स्लो सांस लीजिए और इस थॉट को अंदर सेटल होने दीजिए। जब अटेंशन कंट्रोल्ड होती है तब लाइफ ऑटोमेटिकली पीसफुल बन जाती है। अब धीरे से अपनी सांस पर ध्यान लीजिए और महसूस कीजिए कि जैसे जैसे आपका माइंड शांत हो रहा है वैसे वैसे क्लैरिटी बढ़ रही है।
इस जर्नी के इस हिस्से में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाले हैं। फ्लो सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक सिस्टम है, और हर सिस्टम की तरह इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। ऑथर बताते हैं कि अगर किसी इंसान को कंसिस्टेंटली फ्लो एक्सपीरियंस करना है तो उसे अपनी डेली लाइफ को इस तरह डिजाइन करना होगा जहां चैलेंज और स्किल का परफेक्ट बैलेंस हो। सोचिए, जब काम बहुत इजी होता है तब क्या होता है? बोर्डम। और जब काम बहुत डिफिकल्ट होता है तब क्या होता है? एंजाइटी। फ्लो इन दोनों के बीच का एक मैजिकल जोन है। यहां काम इतना चैलेंजिंग होता है कि आपको फोकस करना पड़ता है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं होता कि आप होपलेस फील करें। इसी बैलेंस को ऑथर फ्लो चैनल कहते हैं, और यही वो जगह है जहां ग्रोथ नेचुरली होती है। जब आप थोड़ा थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो तब आपका माइंड अलर्ट होता है और अटेंशन ऑटोमेटिकली शार्पन हो जाती है। इसी प्रोसेस में स्किल्स डेवलप होती हैं, कॉन्फिडेंस ग्रो होता है और आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है। इसीलिए ऑथर कहते हैं, रियल हैप्पीनेस कंफर्ट में नहीं, ग्रोथ में होती है। जब इंसान सिर्फ इजी लाइफ चाहता है तब वो स्टैग्नेशन में फंस जाता है, लेकिन जब वो मीनिंगफुल चैलेंजेस चूज करता है तब लाइफ एक्साइटिंग बन जाती है। अब एक और डीप इंसाइट समझिए। फ्लो का सबसे बड़ा एनिमी है डिस्ट्रैक्शन। आज की मॉडर्न दुनिया में अटेंशन सबसे प्रेशियस रिसोर्स है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, रैंडम थॉट्स, ये सब मिलकर माइंड को फ्रैगमेंटेड बना देते हैं, और फ्रैगमेंटेड माइंड कभी फ्लो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। फ्लो के लिए जरूरी है कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड अटेंशन। जैसे एक रिवर स्मूथ फ्लो में तभी बह सकती है जब उसके रास्ते में रॉक्स और ऑब्स्टिकल्स कम हो, वैसे ही माइंड तभी फ्लो में जाता है जब डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम हो जाती हैं। इसीलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि लाइफ में अटेंशन रिचुअल्स क्रिएट करने चाहिए। ऐसे रिचुअल्स जो माइंड को सिग्नल दें अब फोकस मोड स्टार्ट हो रहा है। जैसे काम शुरू करने से पहले डीप ब्रीदिंग करना, एक स्पेसिफिक वर्क स्पेस मेंटेन करना, या एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो करना। ये छोटी छोटी हैबिट्स माइंड को ग्रेजुअली ट्रेन करती हैं और फ्लो स्टेट में एंट्री इजी बना देती हैं। अब एक और पावरफुल ट्रुथ, फ्लो सिर्फ वर्क में नहीं, रिलेशनशिप्स में भी पॉसिबल है। जब आप किसी से बात करते वक्त पूरी प्रेजेंट होते हो, जब आप बिना जजमेंट के सुनते हो, जब आपका ध्यान प्योर कनेक्शन पर होता है, तब कॉन्वर्सेशन भी फ्लो एक्सपीरियंस बन जाती है। इसी तरह नेचर में वॉक करते वक्त, म्यूजिक सुनते वक्त या मेडिटेट करते वक्त भी फ्लो पॉसिबल है। मतलब फ्लो कोई रेयर चीज नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन एबिलिटी है जो हर इंसान के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि कुछ लोग इसे कॉन्शियसली कल्टीवेट कर लेते हैं और कुछ लोग अननोइंगली इग्नोर कर देते हैं। ऑथर कहते हैं, जो इंसान अपनी लाइफ को फ्लो एक्सपीरियंसेस से भर देता है वो ग्रेजुअली एक ऑटोटेलिक पर्सनैलिटी डेवलप कर लेता है। ऑटोटेलिक का मतलब होता है ऐसा इंसान जो एक्टिविटीज को एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के लिए नहीं बल्कि इनर सेटिस्फैक्शन के लिए करता है। उसका मोटिवेशन बाहर से नहीं, अंदर से आता है। और जब मोटिवेशन इंटरनल होता है तब लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगी, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड आपके कंट्रोल में आ जाती है। इसी स्टेज पर इंसान रियल फ्रीडम एक्सपीरियंस करता है। फ्रीडम सर्कमस्टेंसेस से नहीं आती, फ्रीडम अटेंशन कंट्रोल से आती है। जब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका माइंड किस पर फोकस करेगा, तब आप सच में इंडिपेंडेंट हो जाते हो। और यही फ्लो फिलॉसफी का कोर मैसेज है। अब धीरे से महसूस कीजिए कि आपका माइंड कितना काम हो रहा है, जैसे थॉट्स का नॉइज धीरे धीरे फेड हो रहा है, और इस साइलेंस में एक सिंपल सा रियलाइजेशन उभर रहा है। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक प्रोसेस है। और जब आप हर मोमेंट में पूरी अवेयरनेस के साथ इन्वॉल्व होते हो, तब लाइफ खुद एक कंटिन्यूअस फ्लो बन जाती है। अगला हिस्सा इस जर्नी का सबसे गहरा पार्ट होगा, जहां हम समझेंगे कैसे सफरिंग को भी फ्लो में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, कैसे लाइफ के टफेस्ट मोमेंट्स में भी मीनिंग क्रिएट किया जा सकता है, और कैसे एक इंसान अपनी पूरी लाइफ को एक मास्टरपीस बना सकता है। अब बस एक गहरी सांस लीजिए और इस शांति को अपने अंदर सेटल होने दीजिए, क्योंकि जब माइंड फ्लो में होता है तब लाइफ नेचुरली ब्यूटीफुल बन जाती है। अब एक बार फिर धीरे से सांस अंदर लीजिए और महसूस कीजिए
कि जैसे जैसे आपका ध्यान अंदर की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे एक नई क्लैरिटी जन्म ले रही है। इस हिस्से में हम फ्लो की सबसे गहरी और पावरफुल डायमेंशन को समझने वाले हैं। ऑथर कहते हैं, फ्लो सिर्फ तब नहीं होता जब सब कुछ परफेक्ट हो। असली फ्लो की पावर तब दिखाई देती है जब लाइफ इम्परफेक्ट होती है, जब प्रॉब्लम्स होती हैं, जब पेन होता है, जब अनसर्टेनिटी होती है। क्योंकि फ्लो का रियल मैजिक यही है, ये सफरिंग को भी मीनिंग में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सोचिए, दुनिया के सबसे स्ट्रांग लोग कौन होते हैं? वो नहीं जिनके लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आई, बल्कि वो जो प्रॉब्लम्स के बीच भी स्टेबल रहे। ऑथर बताते हैं, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में दो चॉइसेस होती हैं। या तो इंसान अपने माइंड को केओस के हवाले कर दे, या फिर उस सिचुएशन को एक मीनिंगफुल चैलेंज बना दे। जब इंसान सेकंड ऑप्शन चूज करता है, तब सफरिंग भी ग्रोथ का सोर्स बन जाती है। यही रीजन है कि कुछ लोग हार्डशिप के बाद टूट जाते हैं और कुछ लोग वहीं से और स्ट्रांग बनकर निकलते हैं। डिफरेंस सिचुएशन में नहीं होता, डिफरेंस अटेंशन की यूज में होता है। फ्लो फिलॉसफी कहती है, इंसान हमेशा अपने अटेंशन का मास्टर बन सकता है। चाहे बाहर कितनी भी अनसर्टेनिटी हो, अंदर क्लैरिटी पॉसिबल है। जैसे समुंदर की सरफेस पर वेव्स होती हैं, लेकिन गहरा पानी हमेशा शांत रहता है, वैसे ही लाइफ की सरफेस पर प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन जो इंसान अपने माइंड की डेप्थ तक पहुंच जाता है, वो अंदर से स्टेबल रहता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट। ऑथर कहते हैं, सबसे ज्यादा सफरिंग तब होती है जब इंसान अपने माइंड को अनकंट्रोल्ड छोड़ देता है। रैंडम थॉट्स, फियर, रिग्रेट, ओवरथिंकिंग, ये सब मिलकर मेंटल केओस क्रिएट करते हैं। लेकिन जब इंसान कॉन्शियसली फोकस चूज करता है, तब वही माइंड एक पावरफुल टूल बन जाता है। इसी प्रोसेस को ऑथर साइकिक एनर्जी कंट्रोल कहते हैं। मतलब, आपकी मेंटल एनर्जी कहां जा रही है, यह आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो। और जब एनर्जी स्कैटर्ड नहीं होती, तब लाइफ में डायरेक्शन आता है। यहां एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। दो लोग एक ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। पहला इंसान सोचता है, Why is this happening to me? दूसरा इंसान सोचता है, What can I learn from this? सिचुएशन सेम है, लेकिन एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट है। पहला इंसान विक्टिम बन जाता है, दूसरा क्रिएटर बन जाता है। फ्लो फिलॉसफी हमें विक्टिम से क्रिएटर बनाती है। ये हमें सिखाती है, लाइफ को कंट्रोल करना जरूरी नहीं, अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना जरूरी है। और जब रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है, तब हर सिचुएशन मीनिंगफुल बन सकती है। ऑथर एक और डीप बात कहते हैं, लाइफ में रियल सेटिस्फैक्शन तब आता है जब इंसान अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ को किसी लार्जर पर्पस से कनेक्ट कर देता है। मतलब, सिर्फ पर्सनल सक्सेस नहीं, बल्कि कंट्रीब्यूशन। जब आप अपने स्किल्स का यूज सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के बेनिफिट के लिए करते हो, तब फ्लो और डीपर हो जाता है। क्योंकि तब आपका वर्क ईगो ड्रिवन नहीं होता, पर्पस ड्रिवन होता है। और पर्पस ड्रिवन लाइफ में बर्नआउट नहीं होता, वहां एनर्जी कंटिन्यूअसली रिन्यू होती रहती है। अब धीरे से महसूस कीजिए कि जैसे जैसे आप ये बातें सुन रहे हो, वैसे वैसे एक इनर स्ट्रेंथ फील हो रही है। जैसे अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। यही फ्लो का रियल गिफ्ट है। यह आपको दुनिया से भागना नहीं सिखाता, बल्कि दुनिया के बीच में स्टेबल रहना सिखाता है। यह आपको प्रॉब्लम्स से बचना नहीं सिखाता, बल्कि प्रॉब्लम्स को ग्रोथ में ट्रांसफॉर्म करना सिखाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यह आपको यह रियलाइज करवाता है कि हैप्पीनेस कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड नहीं, ये एक इंटरनल स्किल है। एक ऐसी स्किल जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। अब बस एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपका माइंड कितना हल्का हो चुका है। जैसे लाइफ के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस धीरे धीरे सिंपल बन रहे हैं। अगला और फाइनल हिस्सा इस जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल कंक्लूजन होगा, जहां हम समझेंगे
कैसे पूरी लाइफ को एक कंटिन्यूअस फ्लो एक्सपीरियंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे एक इंसान अपनी डेली रूटीन को ही हैप्पीनेस का सोर्स बना सकता है, और कैसे एक पीसफुल, पावरफुल और मीनिंगफुल लाइफ डिजाइन की जा सकती है। अब एक बार फिर धीरे से सांस अंदर लीजिए और महसूस कीजिए कि जैसे जैसे आपका ध्यान अंदर जा रहा है, वैसे वैसे एक गहरी शांति आपको घेर रही है। इस फाइनल हिस्से में हम फ्लो की सबसे ब्यूटीफुल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचते हैं। ऑथर कहते हैं, फ्लो सिर्फ एक मोमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल बन सकता है। एक ऐसी लाइफ जहां इंसान हर दिन, हर सिचुएशन, हर एक्टिविटी में मीनिंग और जॉय महसूस करता है। और इस स्टेज तक पहुंचने के लिए एक बहुत सिंपल पर पावरफुल शिफ्ट करनी होती है। वो शिफ्ट है लिविंग अनकॉन्शियसली से लिविंग कॉन्शियसली। ज्यादातर लोग लाइफ को ऑटो पायलट पर जीते हैं। सुबह उठना, काम करना, सोशल मीडिया, टेंशन, डिस्ट्रैक्शन और फिर रात को थक कर सो जाना। दिन बीत जाते हैं लेकिन लाइफ महसूस नहीं होती। ऑथर कहते हैं, यही सबसे बड़ा रीजन है कि लोग सैटिस्फाइड फील नहीं करते, क्योंकि उनका अटेंशन उनके कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन जिस दिन इंसान कॉन्शियस लिविंग शुरू करता है, उसी दिन से लाइफ चेंज होने लगती है। कॉन्शियस लिविंग का मतलब क्या है? मतलब जो भी कर रहे हो उसमें पूरी प्रेजेंस लाना। खाते वक्त सिर्फ खाना, सुन रहे हो तो सिर्फ सुनना, काम कर रहे हो तो सिर्फ काम में रहना। जब अटेंशन स्कैटर्ड नहीं होता, तब हर छोटी एक्टिविटी भी मीनिंगफुल लगने लगती है। इसी को ऑथर माइक्रो फ्लो मोमेंट्स कहते हैं। ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही मिलकर एक पीसफुल और फुलफिल्ड लाइफ बनाते हैं। सोचिए, अगर आपका माइंड पास्ट की रिग्रेट में ना हो, फ्यूचर की एंग्जाइटी में ना हो, सिर्फ प्रेजेंट में स्टेबल हो, तो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस कितना डिफरेंट हो जाएगा। यही फ्लो का फाइनल गोल है, इनर ऑर्डर। जब माइंड के अंदर क्लैरिटी होती है, तब बाहर की केओस आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। ऑथर एक बहुत गहरी बात कहते हैं, रियल फ्रीडम का मतलब बाहर की कंडीशंस को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अपनी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करना है। जब इंसान ये स्किल सीख लेता है, तब वो इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाता है। उसकी हैप्पीनेस किसी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती। न सक्सेस उसको ज्यादा एक्साइट करता है, न फेलियर उसको तोड़ पाता है। वो स्टेबल रहता है, सेंटर्ड रहता है, अवेयर रहता है। और इस स्टेट में लाइफ एक स्ट्रगल नहीं लगती, बल्कि एक क्रिएटिव जर्नी बन जाती है। अब ऑथर फ्लो लाइफ के कुछ फाइनल प्रिंसिपल्स बताते हैं। पहला प्रिंसिपल, ऑलवेज चूज मीनिंगफुल चैलेंजेस। जब लाइफ में चैलेंज होता है, तब ग्रोथ होती है, लेकिन जब चैलेंज मीनिंगफुल होता है, तब ग्रोथ के साथ फुलफिलमेंट भी होता है। दूसरा प्रिंसिपल, कीप लर्निंग कॉन्स्टेंटली। फ्लो एक डायनामिक स्टेट है। अगर इंसान स्टैग्नेंट हो जाए, तो बोर्डम शुरू हो जाता है। इसलिए कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट फ्लो को अलाइव रखता है। तीसरा प्रिंसिपल, डेवलप इनर डिसिप्लिन। अटेंशन कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल, ये सब प्रैक्टिस से आता है। और जब ये डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है, तब माइंड नेचुरली पीसफुल रहने लगता है। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, लिव विथ पर्पस बियॉन्ड योरसेल्फ। जब इंसान सिर्फ अपनी नीड्स के लिए जीता है, तो सेटिस्फैक्शन लिमिटेड होता है। लेकिन जब वो दूसरों की ग्रोथ, सोसाइटी के बेनिफिट या किसी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन के लिए जीता है, तब लाइफ में डेप्थ आ जाती है। यही फ्लो का हाईएस्ट लेवल है। अब धीरे से महसूस कीजिए कि आपके अंदर एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। अब आप जानते हो, हैप्पीनेस कोई लकी कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक स्किल है। पीस कोई एक्सटर्नल गिफ्ट नहीं है, ये इंटरनल प्रैक्टिस है। और मीनिंग कोई मिलता नहीं, ये क्रिएट किया जाता है। अब एक गहरी सांस लीजिए और अपने माइंड में ये महसूस कीजिए कि आप भी अपनी लाइफ को फ्लो में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, हर दिन, हर मोमेंट, हर एक्शन के थ्रू। और धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ एक कंटिन्यूअस, पीसफुल, मीनिंगफुल एक्सपीरियंस बन सकती है। यही है फ्लो की अल्टीमेट टीचिंग, और यही है एक ट्रूली फुलफिल्ड लाइफ का सीक्रेट। अब धीरे से अपनी सांस पर ध्यान लीजिए और महसूस कीजिए कि आपका मन पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा हल्का और ज्यादा क्लियर हो चुका है। आज के इस सफर में हमने जाना कि फ्लो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। एक ऐसा तरीका जहां आपका ध्यान बिखरता नहीं, बल्कि एक डायरेक्शन में बहने लगता है। जब आप अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना सीख लेते हैं,
तब धीरे धीरे स्ट्रेस कम होने लगता है, डिस्ट्रैक्शन कम होने लगता है और लाइफ में क्लैरिटी बढ़ने लगती है। और फिर एक दिन आप महसूस करते हैं कि खुशी किसी डेस्टिनेशन पर नहीं, बल्कि हर उस मोमेंट में थी जहां आप पूरी तरह प्रेजेंट थे।